हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 1857 से लेकर के 1947 तक शुरू हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग एक लाइन वाइज लाइन, जैसे जैसे आंदोलन हुए हमारे, जैसे जैसे रिवोल्ट हुए हैं, सारे रिवोल्ट्स को हम लोग एक बार में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये जो हमारा था पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, आज़ादी के लिए पहली लड़ाई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा संग्राम था। ठीक है, इसमें आम जनता, सैनिक, सब लोग मिल के लड़े थे। ठीक है, तो इसमें जो मेन मेन नाम थे हम लोग उनको देखने वाले हैं। इसमें पहला नाम हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, ठीक है, नाना साहेब, और सबसे बड़ा नाम था उसमें उस टाइम पे मंगल पांडे, जिसको 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। तो चलिए हम लोग मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कैसे ये 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और कैसे मंगल पांडे उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। है कि बैरकपुर पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे एक सिपाही के रूप में तैनात रहते हैं। ठीक है, और 1857 में एक नई राइफल लेकर आई जाती है जिसका नाम रहता है एनफील्ड राइफल। ठीक है, उसकी कारतूस में गाय की और सुअर की चर्बी होने की अफवाहें फैलाई जाती हैं। ठीक है, तो जो उसकी कारतूस थी उसको मुंह से खोला जाता था, तो इनकी इनकी जो धार्मिक भावनाएं थी वो आहत हो जाती। तो जो मुस्लिम भाई थे, जो हिंदू भाई थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग जो है तो इस कारतूस को नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी गाय होती हैं वो हमारी माता होती हैं, जैसे हिंदू गाय जो है तो हिंदुओं की माता होती हैं, और सुअर जो है तो मुस्लिमों के पिता होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पिता होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, तो भगवान ही होते हैं उनके। ठीक है, वो लोग उनको भगवान मानते हैं। तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती, इसलिए हमने मना कर दिया कि भाई हम लोग नहीं चलाएंगे। उसी कारण से जब ये खबर मंगल पांडे को पता चली कि इसमें जो है तो गाय की चर्बी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज सिपाही को गोली मार की हत्या कर दी। ठीक है, और उसके बाद 8 अप्रैल को 1957 में ही उनको फांसी दे दी जाती है। और फिर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एक सिपाही को गोली मार दी थी, और 8 मार्च 1857 में मंगल पांडे को फिर फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और इसी के बाद जो है तो ये विद्रोह और जोरों तोरों से चालू हो जाता है और हर जगह फैल जाता है। और इसमें एक और नीति आ गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, जो कि लॉर्ड डेलहौजी ने निकाला था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि अगर मान लो कि किसी के पुत्र नहीं हुआ, कोई राजा है, कोई है शासन कर रहा है, जो अगर उसका कोई बेटा नहीं होता, उसका कोई भी संतान नहीं होती है, तो फिर वो मान लो कि किसी को गोद दिया है, उसको राजा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी जो भी संपत्ति रहेगी वो पूरी हड़प ली जाएगी। तो इसको हड़प नीति के तौर पे भी जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें 1885 में इसका जो है तो गठन होता है। ठीक है, ए ह्यूम द्वारा जो है तो इसको बनाया जाता है, और इसके जो पहले अध्यक्ष रहते हैं वो हैं रमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। तो भारतीयों को नया मंच देने के लिए, एक राजनीतिक मंच देने के लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और हम लोग अब थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं, वो है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, जो ये 1905 में हुआ था, जो बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का बहिष्कार करने के लिए इसमें स्वदेशी मूवमेंट को चलाया गया। मतलब कि जो भी उनके गुड्स थे, ठीक है, जो फॉरेन गुड्स थे उनका जो है तो बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट कर दिया गया उनको। और ठीक है, और जो स्वदेशी चीज़ें हैं, स्वदेशी कपड़े हैं, उनका यूज किया गया। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कपड़े थे उनको जलाए गए मार्केट में, उनको आग लगा दी गई फॉरेन कपड़ों को। ठीक है, और जो खादी से बने कपड़े हुए थे उनको पहना गया और उनका जो है तो प्रमोशन किया गया। हम लोग पॉइंट 4 देखने वाले हैं, होम रूल मूवमेंट, जो कि 1916 में स्टार्ट होता है, 1916 में स्टार्ट होता है। इसमें बाल गंगाधर तिलक जो रहते हैं और एनी बेसेंट रहती हैं, ये सेल्फ रूल की मांग करती हैं कि अब हम लोग खुद से रूल करेंगे भाई। ठीक है, स्वशासन की ये लोग जो है तो उसमें मांग करते हैं। नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये 1919 में होता है। तो चलिए हम लोग इसकी पूरी जो है तो स्टोरी हम लोग इसको एक तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, कि कैसे हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, और कहाँ से शुरू होता है। तो ये तब स्टार्ट होता है जब अंग्रेजों ने एक कानून को लॉन्च किया। ठीक है, एक कानून वो लेकर आते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, जब अंग्रेज रॉलेट एक्ट को लेकर आते हैं तो इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मुकदमे के। ठीक है, किसी भी बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कभी भी वो लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, और जब इसका लोगों ने विरोध किया तो सबसे ज्यादा विरोध ये अमृतसर में चल रहा था। उसके बाद 13 अप्रैल आता है 1919, बैसाखी का दिन था। ठीक है, हजारों लोग जो है तो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है,
और वो कुछ लोग वहाँ पे बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे, कुछ लोग वहाँ पे रॉलेट एक्ट का विरोध करने आए थे, लेकिन वो शांतिपूर्वक अपने जो है तो आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। और जो जलियान वाला बाग था वो चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था, और एक पतली सी एक मतलब गली थी, रास्ता टाइप में था, ठीक है। और वहाँ पे एक कुआं भी था। रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे पहुँचता है उसी रास्ते में, ठीक है। और वहाँ पे वो बिना किसी चेतावनी दिए ही अपने अंग्रेज सैनिकों को बोलते हैं कि चलो उनके ऊपर गोली चला दो, ठीक है। और फिर वो लोग अंधाधुंध 10 मिनट तक लगातार उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, ठीक है। और वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग जान बचा के भागते हैं, कुछ लोग वहाँ पे कुएं में कूद जाते हैं, ठीक है। और जो अंग्रेजों के अनुसार उसमें 380 लोगों की मौत होती है, लेकिन भारतीय सूत्रों के अनुसार वहाँ पे 1000 से अधिक ज़्यादा लोग वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद फिर पूरे देश में आक्रोश फैल गया, ठीक है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है तो लौटा दी, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। और ये जो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ अब लेने वाली थी। उसके बाद पॉइंट 6 हम लोग देखने वाले हैं। फिर गांधी जी आते हैं और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लेकर आते हैं, जो कि 1920 से 1922 तक चलता है, ठीक है। जी ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जो है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। ये 1920 से लेकर 1922 तक चलता है। हम लोग पॉइंट नंबर 7 देखने वाले हैं सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट के बारे में, जो कि 1930 से 1934 तक चला, ठीक है। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। और इसमें साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और ये यहाँ पे सुधारों के लिए आया। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में 26 जनवरी को जो कांग्रेस रहती है वो पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देती है, ठीक है। और टोटल इंडिपेंडेंस की मांग कर देती है, ठीक है। और फिर गांधी जी ने इसके बाद निर्णय लिया कि अब वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाएंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी, जो की जगह है गुजरात में पड़ती है, वहां तक के लिए 240 मील की एक यात्रा की, ठीक है। वहां पे वो नमक के कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है, उन्होंने ये यात्रा निकाली थी। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इस आंदोलन के बाद हम लोग ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या जो है तो चार्जेस किए। उसके बाद इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी को और उनके साथ में और कई नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, कैद कर लिया जाता है उन्हें। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, बहुत सारे जगह वो लोग लाठीचार्ज करते हैं, ठीक है, भारतीयों का दमन करते हैं। उसके बाद फिर गांधी जी जब रिहा होते हैं तो 1931 में गांधी और इरविन का समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद फिर इस इरविन समझौते में ऐसा था कि जितने भी राजनीतिक कैदी थे, ठीक है, उनको रिहा किया जाता है, और गांधी जी जो है तो स्थायी रूप से अपना जो मूवमेंट चला रहे थे उसको वापस ले लेते हैं। 32 में गांधी जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और धीरे धीरे जो है तो ये आंदोलन फिर फीका पड़ने लगता है, कमजोर हो जाता है, जिसके बाद फिर 1934 में इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। हम लोग पॉइंट 8 देखने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में लेकर आया गया। उसके जस्ट बाद ही क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ठीक है, जिसमें भारतीयों को कुछ अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसमें भारत को आज़ाद करने का प्रस्ताव कहीं नहीं था, जिसके वजह से जो भारतीय नेता थे, ठीक है, और कांग्रेस थी, तो इसको अस्वीकार कर देती है और मना कर देती है। अगस्त 1942 को एक ऐतिहासिक घोषणा होती है, जिसमें मुंबई में ग्वालियर टैंक के पास में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी बहुत बड़ा नारा देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। उसके बाद पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन हुए, ठीक है। In 1921, Gandhi lost control of his followers, and their misinterpretation of his dictates caused him to जो कि रेलवे लाइंस के, टेलीफोन्स के, इन सब चीज़ों के तार जो है तो काट दिए गए, ठीक है। और स्टूडेंट्स ने, ठीक है, किसानों ने, फार्मर्स ने, ठीक है, और वुमेन्स ने, महिलाओं ने, ठीक है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद गांधी जी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उनके साथ और भी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 1944 तक जो है तो ये आंदोलन को दबा दिया जाता है। लेकिन इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि अब भारतीय जो है तो अंग्रेजों का दमन अब नहीं सहने वाले हैं, और इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि अब भारत देश स्वतंत्र होने वाला है। हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 9, ठीक है, जो कि आईएनए है, ठीक है। ये आईएनए का मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने।
और ये मूवमेंट 1943 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। हम लोग पॉइंट 10 देखने वाले हैं। ठीक है, ये था हमारा इंडियन नेवी का रिवोल्ट। ठीक है, जो कि 1948 में होता है, और इसमें जो भारतीय नौसेना रहती है वो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जोरों तोरों से लड़ाई लड़ती है, विद्रोह करती है, और उसके बाद फिर ये मूवमेंट खत्म हो। उसके अगले ही साल 15 अगस्त 1947 को भारत जो है तो आज़ाद हो जाता है और स्वतंत्र हो जाता है। इस तरीके से हम लोग को आज़ादी मिल जाती है। Here, Muhammad Ali Jinnah and the Mahatma's disciple Pandit Nehru arrived to confer with Gandhi. Nehru, four-time president, was to see the हाँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चारों तरफ शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए वीडियो को।